एक सुंदर से जंगल में रानो चिड़िया अपने पति टुन्नू और बेटी गुड़िया के साथ खुशी से रहा करती थी। उसका पति टुन्नू घने जंगल में सूखी लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को शहर में बेचता था। एक दिन जब टुन्नू चिड़ा घने जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था, तो चिड़िया अपने पति टुन्नू को रोकते हुए कहती है, टुन्नू जी, आप रोज घने जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटते हो। आप इस काम को छोड़कर कुछ और नया काम कर लीजिए। इस घने जंगल में कितने सारे खूंखार जानवर होते हैं। अगर किसी जानवर ने आप पर हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा? रानू, तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं बचपन से ही अपने पापा के साथ लकड़ियाँ काटते आया हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम इतना मत सोचो। अच्छा ठीक है टुन्नू जी, आप जाइए, मगर खुद का अच्छे से ध्यान रखना। टुन्नू चिड़ा वहाँ से जंगल लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता है। टुन्नू, जरा संभल कर जाना जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए। मैंने सुना है जंगल में एक घायल शेर घूम रहा है। कई पक्षियों को उसने अपना शिकार बना लिया है। कालू, मुझे इस काम के अलावा और कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूंगा। शाम होते ही जो लकड़ियां बेचकर पैसे मिलते हैं, उन पैसों से टुन्नू अपनी बीवी और बेटी के लिए चीलदी से गुलाब जामुन खरीद लेता है। रानू, हमारी बिटिया गुड़िया कहाँ है? मैं उसके लिए और तुम्हारे लिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन लाया हूँ। अपने पापा की आवाज सुनकर गुड़िया जल्दी से वहाँ आती है। अरे वाह पापा, गुलाब जामुन तो मेरे फेवरेट है। वाह वाह। ऐसे ही वो दिन गुजर जाता है। अगले दिन करवा चौथ था। उस दिन भी टुन्नू घने जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता है। वो सूखी लकड़ियां काट रहा था। अचानक से उसे झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनाई देती है। उस खड़खड़ाहट की आवाज से कुछ पेड़ों के शाखाएं उसके ऊपर गिर जाते हैं और सर पर चोट लगने के वजह से टुन्नू चिड़ा उधर ही बेहोश हो जाता है। जब शाम तक वो घर नहीं लौटा तो चिड़िया रोने लग जाती है। ऊपर वाले, अभी तक टुन्नू जी घर नहीं आए। अगर शेर ने उन्हें अपना शिकार बना लिया तो मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? हमारा क्या होगा? मैंने उन्हें कई बार मना किया, घने जंगल में काम करना छोड़ दीजिए, लेकिन वो मेरा एक भी कहना नहीं सुनते हैं। हे माँ, मैंने अपने पति के लंबे उम्र के लिए आज करवा चौथ का व्रत रखा है। अब आपको ही मेरे पति का रक्षा करना होगा। फिर चिड़िया रोते हुए कौवे के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। रानू, तुम उदास मत हो। आज हम दोनों टुन्नू को कैसे भी करके ढूंढ लेंगे और उसे वापस घर ले आएंगे। फिर रानो और कालू टुन्नू को ढूंढते हुए घने जंगल में जाते हैं। तभी रानो को टुन्नू की कुल्हाड़ी दिखती है। तुरंत वो वहाँ आ जाती है। कालू भैया, वो देखिए, टुन्नू जी पेड़ों के शाख के बीच में दबे हुए हैं। उन्हें जल्दी से बाहर निकालिए। फिर वो दोनों मिलकर पेड़ की शाखाएं जल्दी से वहाँ से हटा देते हैं और टुन्नू को जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। रानू, तुम्हारे पति टुन्नू को सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। मैं उनका अच्छे से इलाज करूंगी ताकि वो जल्द से जल्द होश में आ जाए। आपने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। आप अपने घर जाइए, वरना आप इधर ही चक्कर आकर नीचे गिर जाओगी। जब आपके पति ठीक हो जाएंगे तो मैं खबर भिजवा दूंगी। फिर रानो चिड़िया उदास होकर अपने घर वापस आ जाती है। तभी उसके पास गोरी कौवी आती है। रानू, आज करवा चौथ है ना, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी साड़ी लाई है। तुम अच्छे से तैयार हो जाना। हम सब एक जगह इकट्ठा होकर अपना अपना व्रत खोलेंगे। नहीं गोरी बहन, जब तक मैं पानी नहीं पीऊंगी तब तक मेरे पति अस्पताल से घर नहीं आ जाते। अरे रानू, अगर ऐसे ही करोगी तो तुम भूखे ही मर जाओगी। अपनी बेटी गुड़िया के बारे में तो सोचो। नहीं गोरी बहन, मैंने अपने पति के लिए व्रत रखा है। अगर वही नहीं आएंगे तो मैं अपना व्रत कैसे
घंटे बीत जाते हैं। टुन्नू चिड़े को आखिरकार होश आ जाता है। वो तुरंत अपने घर आ जाता है। चिड़िया अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर भूखी प्यासी रानो चिड़िया अपना व्रत अपने पति के हाथों से खोलती है। इस तरह चिड़िया का करवा चौथ का व्रत पूरा होता है। उस रात बाकी पक्षियां भी अपने अपने पति के साथ करवा चौथ खुशी खुशी से मनाते हैं।